हाय दोस्तों, आप सभी को मार्केट दिहाती चैनल में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोग अच्छे खासे शेयर में होल्ड कर रहे हो, जो कि स्टॉक फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग हो, जिसका सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा ईयर ऑन बेसिस एंड क्वार्टर बेसिस अच्छा खासा हो। और आप लोग अगर रिस्की इन्वेस्टर हो दोस्तों, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि कम समय में अच्छा खासा पैसा वेल्थ बनाना, तो दोस्तों हम लोग छोटे कैप की कंपनी, माइक्रो कैप की कंपनी, नैनो कैप की कंपनी में इन्वेस्ट करके हम लोग अच्छा खासा वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों इस चैनल पर बताया जाता है, ताकि आपको कम समय में छोटे छोटे ये अमाउंट देख रहे हैं, एक दिन ऐसा कंपाउंडिंग के साथ इतना बड़ा वेल्थ बन जाएगा दोस्तों, आप सोच नहीं सकते हैं। जैसे कि दुनिया में 7 अजूबा होता है, इसको आइंस्टीन ने मतलब कंपाउंडिंग को क्या बोला, 8वां अजूबा। कंपाउंडिंग को जब कंपाउंडिंग ऊपर जाएगा तो एक 8वां अजूबा निकल के खिल के निकल के आएगा। तो उसी प्रकार देख रहे हैं, आज भी किसी दिन मार्केट अप जाता है, किसी दिन डाउन जाता है। हमें जब डाउन जाता है तो हमें क्या होता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलता है खरीदने का। तो आज देख रहे हैं निफ्टी 50 या निफ्टी ऑटो में मतलब 1.83% की तेज़ी है। निफ्टी एनर्जी में देखेंगे तो 1.12% की। एफएमसीजी में देखेंगे तो लगभग एफएमसीजी में उतना तेज़ी नहीं है। ये जब मार्केट गिरता है तब एफएमसीजी भागता है। निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया जाए तो कितना, लगभग 1%। निफ्टी आईटी की 1.5% की तेज़ी। निफ्टी मीडिया में 1.67% की। निफ्टी मेटल में भी लगभग 0.81% की तेज़ी है। फार्मा से लेकर रियलिटी में लगभग कितना 1.51% की। कमोडिटी में भी देखें अच्छा खासा तेज़ी है। कोई भी शेयर आज मतलब इस सेक्टर में देखेंगे अच्छा खासा तेजी है, जिससे कारण से निफ्टी मिड कैप दोस्तों, मिड कैप में कितना 1.21% की तेजी है। छोटे कैप की कंपनी अच्छा खासा भागता है दोस्तों। आज भी देखेंगे तो जब शुरू से मार्केट ओपन हुआ तब तक धीरे धीरे ऊपर ही रहा, लास्ट में क्लोजिंग ग्रीन में ही दिया, क्योंकि विदेश से कोई भी निगेटिव सेंटीमेंट नहीं आया। और कल भी हम लोग देखें, डाउ जोन की बात करें या नाइकी की बात करें, नाइकी 225 की बात करें, वो भी क्या ग्रीन में ही मतलब कि क्लोजिंग दिया था। और एडीआर की बात करें, जो अमेरिका में कुछ इंडियन कंपनी है एडीआर, जो कि इंडिया में लिस्ट है, मतलब अमेरिका में लिस्ट है, वो भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहे थे। लेकिन स्मॉल कैप आज भी देखेंगे, स्मॉल कैप कितना तेज़ी दिया है, 0.79% की तेज़ी। आज मेरे पोर्टफोलियो की बात करें तो एक पोर्टफोलियो में 2% और सेकंड पोर्टफोलियो में दोस्तों 1.77% की तेज़ी देखा गया। तो अच्छा खासा शुरू में जो मार्केट ही ओपन हुआ, अच्छा गैप अप ओपनिंग हुआ, मार्केट फ्लैट ही रहा। और कुछ कुछ शेयर में अप डाउन देखा गया, क्योंकि वहाँ का निगेटिव न्यूज़ मतलब कुछ कुछ न्यूज़ अच्छा आता रहा और किसी में ख़राब आता रहा। इसी प्रकार एसएमई स्टॉक, देखिए एसएमई स्टॉक सभी कोई मतलब 1% भाग रहा है, 1% से नीचे भागा है, लेकिन एसएमई स्टॉक आज भी 1.62%। मैं बताता हूँ कि एसएमई स्टॉक भागता भी उतना ही तेज़ी से, गिरता भी उतना ही तेज़ी से। अगर एक महीना के रिटर्न देखें एसएमई स्टॉक 1%, फ्लैक्चुएशन काफ़ी अधिक है दोस्तों। फ्लैक्चुएशन को हमें क्या बनाना है, एक प्रकार का ये औजार बनाना है फ्लैक्चुएशन का। जितना फ्लैक्चुएशन होगा, फ्लैक्चुएशन का हमें क्या डाउन पर खरीदना होता है। फ्लैक्चुएशन होगा, जब ऊपर भागेगा तो हमारा तो सेम रिकवरी होगा, हमारा पैसा तो उतना ही रहा। बस हमें जो ये पैसा जो डर होता है, पैसा जब लॉस होता है तो बस उसको होल्ड करना है। हमें बस एक दर्द देता है, दर्द में ही खुशी होता है। देखिए जैसे कि आज भी अगर डीआई की एक्टिविटी की बात करें तो डीआई आज मार्केट में 9 अगस्त 2024 को मतलब 50,000 खरीदारी की है। लेकिन ए5 की एक्टिविटी भी बात करें तो 406 करोड़ के पॉजिटिव खरीदारी किए हैं ओवरऑल। यहाँ तो ये परचेज किए हैं, ये बिकवाली की है, परचेज माइनस बिकवाली करेंगे तो दोस्तों तब पर भी 406 करोड़ का। पिछला की बात किया जाए तो बिकवाली थोड़ा अधिक कर दिए थे, खरीदारी कम किए थे, जिसने 8 अगस्त को एफआई की एक्टिविटी की बात करें तो 2600 लगातार बिकवाली ही करते आ रहे हैं, मतलब कि एफआई ने। और डीआई हमें यहाँ डीआई का हाथ मजबूत हो गया। क्यों मजबूत हो गया है कि एक तो एलआईसी इन्वेस्टर है दोस्तों, बड़ा इन्वेस्टर, एसआईबी हो गई, एसबीआई हो गया, ये सब बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं। एक तो म्यूचुअल फंड वाले हैं, काफ़ी म्यूचुअल फंड वाले पैसा डाल रहे हैं। ये म्यूचुअल फंड वाले के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, एमफी से, जो कि एमफी में पैसा कौन डाल रहा है, रिटेलर इन्वेस्टर, हम आप जैसे, जिसका मार्केट का नॉलेज नहीं है वो। अगर मार्केट का हम लोग नवयुवक है दोस्तों, अच्छा खासा नॉलेज लेके पैसा कमाना है तो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में आइए। अगर उन लोग जो कि बहुत उम्र दराज है, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, नॉलेज नहीं लेना चाहते हैं, तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में आते हैं, तो म्यूचुअल फंड से पैसा बनाते हैं। हम लोग मार्केट के धीरे धीरे सीखेंगे और अच्छा खासा पैसा ग्रो करेंगे, ताकि हम लोग अपने जीवन को अच्छा
खुद सुखमय बिताएं और अच्छा खासा लाइफ को एंजॉय ले सकें। ऐसा ही मैं एक पोर्टफोलियो मतलब 2 स्टॉक लेके आया हूँ जो कि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को मैनेज करने का काम करती है, जो कि दूसरे का पैसा रहता है वो अपने पैसे को मैनेज करके यहाँ से रिटर्न बना के उसको देता है, फिर बीच में कमीशन जो बचता है इसको मिलता है कंपनी का। मैं बात कर रहा हूँ एथम इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को। मैं काफ़ी 2 दिन पहले भी बताया था, उससे पहले भी बताया था जब रिजल्ट आया था तो उस समय। आज भी 5 दिन का तेज़ी कहा जाए तो 39% का तेज़ी है। आज एक दिन की तेज़ी कहा जाए तो कितना 14% का है। कल भी देखेंगे दोस्तों, अगर कल की बात करें तब पर भी कल भी लगभग कितना, लगभग 18% ऊपर गया था ये कंपनी। क्यों? क्योंकि कंपनी का देखिए दोस्तों मार्केट कैप 23,000 करोड़ की कंपनी है, पी रेशियो 3.89 पर चल रहा है। ये कंपनी पी रेशियो तो 20-25 पर चल रहा था। जब कंपनी का रिजल्ट इतना बेस्ट है, नेट प्रॉफिट में 3200% का रिटर्न, सेल्स ग्रोथ में 2200% का रिटर्न, तो जिससे कारण से ईपीएस में मतलब क्या हुआ, शानदार मतलब डाउन चला गया। ईपीएस का फॉर्मूला ही होती है अर्निंग पर शेयर। जितना सेल्स ग्रोथ करेगा, जितना प्रॉफिट ग्रोथ करेगा तो अर्निंग पर शेयर डाउन होते जाएगा, जो कंपनी कह सकते हैं सस्ता मिल रहा है, जिसके कारण तेजी देखा गया। स्तंभ का बात किया जाए कहाँ से रिवेन्यू ब्रेक करता है सबसे अधिक, तो गेन एंड लॉस सेल एंड इन्वेस्टमेंट से 69.2% का रिवेन्यू। मैं बताएगा दूसरे का पैसा होता है इन मार्केट में इन्वेस्ट करके यहाँ से प्रॉफिट कमाती है। इंटरेस्ट इनकम से कितना कमाती है, मात्र 16% का, अदर से 9% का। तो सबसे अच्छा खासा इसका बिजनेस कहाँ है, तो इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाती है। ये कंपनी क्या काम करती है मैं बताया दोस्तों, जैसे कि इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मतलब कि एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट इन शेयर सिक्योरिटी म्यूचुअल फंड एंड प्रोवाइडिंग लोन एंड एडवांस, इसमें काम करते हैं। ये कंपनी मैंने क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी दोनों कितना है, 40 के एबव है। तो आइए दोस्तों इस कंपनी का थोड़ा मतलब कि सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखता हूँ। देखिए कंपनी का अगर सेल्स ग्रोथ की बात किया जाए तो मतलब 3 साल में 101% से कंपनी का हर साल प्रोडक्ट सेल हो रहा है, इतना से सेल्स ग्रोथ कर रही है। अब प्रॉफिट ग्रोथ भी कर रही है, 179% से प्रॉफिट ग्रोथ कमा रही है। आपको पैसे को रिटर्न बना के कितना दे रही है, 118% से रिटर्न बना के दे रही है। और कंपनी का बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के पास देखिएगा तो रिजर्व कितना है, 408 करोड़ का रिजर्व है। धीरे धीरे 41 करोड़ के रिजर्व को कितना पर लेके आ गई है, 408 करोड़ का रिजर्व पर लेके आ गई है। बोरिंग कितना है दोस्तों, तो कंपनी का बोरिंग मात्र 273 करोड़ की बोरिंग है। और इस पर अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है, पहले 71% प्रमोटर थे, अब 74% कर दिए। जानते हैं कि इंडिया के मार्केट में इन्वेस्टर को काफ़ी फायदा होने वाला है, क्योंकि इंडिया का मार्केट बहुत ही अच्छा डेवलपिंग की ओर जा रहा है, डेवलप बनने जा रहा है। तो जिसके कारण से प्रमोटर यहाँ से स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं, क्यों छोड़े यहाँ का अपॉर्चुनिटी। अभी देखिए एफआई भी लगातार 7.01% थे, अभी 7.23%, ये बढ़ाते जा रहे हैं। तो दोस्तों हमें भी ऐसा अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं है जब बड़े बड़े इन्वेस्टर के पास डाटा भी काफ़ी अच्छा खासा होता है। और नेक्स्ट स्टॉक में बताया था तो वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये भी पोर्टफोलियो मैनेज का काम करता है। ये भी देखिए मतलब 1 महीना के कंपनी का रिटर्न कितना बना के दिया, 56% का रिटर्न बना के दे दिया। मैं जब यहाँ पर कंपनी का क्वार्टर का रिजल्ट आया था तो वहाँ से कंपनी का शूटअप देखा गया, वहाँ से आपको 56-57% का रिटर्न। अगर आप छोटे कैप की कंपनी से अच्छा खासा वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं दोस्तों, तो देखिए ये मात्र 1300 करोड़ की कंपनी है। 1300 करोड़ की कंपनी है तो अच्छा खासा अगर चला जाए तो हमारा पैसा बना के दे सकता है। वेल्थ फर्स्ट मैनेजमेंट को क्यों बताया था, ठीक है, सेल्स ग्रोथ में 82% का तेजी है, 11 करोड़ के सेल्स ग्रोथ को 20 करोड़ का सेल्स ग्रोथ लेके आ गया। नेट प्रॉफिट में 63% का तेजी है, मतलब 8 करोड़ के प्रॉफिट ग्रोथ को 13 करोड़ 80 लाख प्रॉफिट पे ले गए। ईपीएस में भी 63% का तेजी है। वेल्थ फर्स्ट मैनेजमेंट की बात किया जाता है, ये भी क्या काम करती है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की करती है, बिजनेस जैसे वेल्थ मैनेजमेंट के काम करती है। इस कंपनी का अगर क्लाइंट भी देखा जाए तो क्लाइंट आपको दिखाता हूँ दोस्तों, काफ़ी अच्छा खासा है। देखिए जैसे कि प्रोडक्ट डायग्नोस्टिक डिपेंडेंट वेल्थ मैनेजमेंट के काम करती है। और सर्विस ऑफर की बात किया जाए तो क्या काम करती है, सर्विस ऑफर में देखा जाए दोस्तों तो देखिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी एंड एसेट रिसर्च करती है, ट्रेड सिक्योरिटी ब्रोकर होती है, पोर्टफोलियो रिव्यू एंड अकाउंटिंग होता है, रिटायर प्लानिंग का, ट्रेजरी मैनेजमेंट हो गया, एसेट हो गया, मतलब ऐसे प्रकार का टैक्स प्लानिंग का ऐसे ऐसे काम करते हैं। डिपॉजिटरी फिक्स डिपॉजिट की काम करती है, ट्रेजरी काम करती है, डायरेक्ट का काम करती है, टैक्स फ्री बॉन्ड, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, पेंशन,
पीएमएस सभी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करती है। ये कंपनी का क्लाइंट भी काफ़ी अच्छा खासा है और न्यू सब्सिडी भी खोलती जा रही है कंपनी। अगर यहाँ पे देखेंगे कंपनी का सब कुछ अच्छा खासा है दोस्तों। ऐसा ही मैं वेल्थ फर्स्ट मैनेजमेंट का ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो आप ओपन अकाउंट, डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, पोर्टफोलियो मैनेज भी कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल कंपनी है ये। ट्रांसपेरेंटी और स्ट्रेटजी, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी प्रूफ करके भी बताई है, जैसे कि डीएसपी म्यूचुअल फंड, क्वांट हो गया, पीजीआईएम म्यूचुअल फंड हो गया, इन्वेस्टको म्यूचुअल फंड हो गया, मतलब कि एक्सिस म्यूचुअल फंड, ये सारे इसका पोर्टफोलियो को मैनेज करने का ये काम करती है। आज देख रहे हैं बड़े बड़े फंड मैनेजर कहाँ से पैसा कमाते हैं, हमारे जो कि कंपनी का फंड मैनेजर कंपनी का जो चार्ज होता है उससे तो कमाती है। ऐसे ही सेम प्रकार का बिजनेस है। अभी देख रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी अभी मात्र 200 गीगावाट अभी सोलर पैनल लगा है। यहाँ पर अभी बात चल रहा है दोस्तों 500 गीगावाट मतलब कि सोलर पैनल लगाने का। चाहे विंड एनर्जी की बात करें, चाहे सोलर एनर्जी की बात करें, या जियो थर्मल पावर की बात करें, या बायो एनर्जी की बात करें, या हाइड्रो पावर, सभी सेक्टर में गवर्नमेंट फोकस कर रही है। देखिए हमारा देश जो है सर्वोपरि है, हर जगह इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाना चाह रहा है। जैसे विंड एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, सोलर पैनल एक ऊर्जा का सबसे ऊंचा माध्यम, अच्छा खासा माध्यम है। विंड एनर्जी पे भी फोकस कर सकते हैं दोस्तों। वैसा ही आपके लिए मैं शेयर लेके आता हूँ काफ़ी फंडामेंटल। मैं देखिए कुछ दिन पहले से भी बताते आ रहा हूँ दोस्तों, केपीआईटी ग्रीन एनर्जी आज भी 5% अपर सर्किट चला गया। ये नहीं दोस्तों कि मैं बताया हूँ तो मैं भाग रहा, क्यों? कंपनी का पोर्टफोलियो अच्छा है, फंडामेंटल अच्छा है, इसलिए तो कंपनी भाग रही है। ये मैक्सिमम कंपनी का रिटर्न देखिए 1100% का रिटर्न है। कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 1200 करोड़ की कंपनी है, पी रेशियो 75 पर चल रहा है। कंपनी का Q1 का रिजल्ट भी अच्छा खासा आया है। कहीं भी कोई भी इन्वेस्टर जहां भी पैसा लगाया तो उसका पैसा बना ही बना है और ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। तो ऐसे कंपनी से क्यों घबराना हमें। ऐसे ही मैं स्टॉक लेके आया हूं दोस्तों, एसएमई स्टॉक। आप भी चाहते हो कि 5 साल में आपको पैसा 12,000% का रिटर्न, 13,000% का रिटर्न, तो हमें एसएमई स्टॉक में दोस्तों हमें मल्टीबैगर रिटर्न ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन हम वैसे ही स्टॉक लेके आते हैं दोस्तों 50-50, ताकि एसएमई स्टॉक एक भी चला जाए तो अच्छा खासा अब आपका वेल्थ जनरेट होगा दोस्तों। वैसा ही मैं एक लेके आया हूँ टॉम्स इंडस्ट्री, इससे भी बेस्ट कंपनी लेके आया हूँ। बस फोकस है टॉम्स इंडस्ट्री के बारे में। मेरे कमेंट सेक्शन में पूछा गया कि सर इसके बारे में मतलब रिसर्च करके बताइए। टॉम्स इंडस्ट्री की बात किया जाए तो देखिए टॉम्स इंडस्ट्री जब से आया है दोस्तों आज भी गिरावट देखा जाए, 1.5% की गिरावट देखा गया। मैक्सिमम रिटर्न की बात किया जाए तो कंपनी कितना अभी मतलब कि कहा जाए तो लगभग फ्लैट ही, जहाँ से चढ़ा था वहाँ भी जाया, मतलब कि 0.94% की है। तो यहाँ पे अच्छा खासा ही मतलब कि आप और गिरने दीजिए तब चाहे इन्वेस्ट कीजिए। इस कंपनी का मेरे को पोर्टफोलियो अच्छा नहीं लगा, लगभग 3% की गिरावट में मिल रहा है ये कंपनी। तो आइए दोस्तों इसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। टॉम्स इंडस्ट्री की बात करते हैं, ये कंपनी 1911 में क्या कॉर्पोरेट हुआ था और सोलर ईपीसी मतलब इंजीनियर प्रोक्योरमेंट कमीशन कंपनी पर काम करती है। स्पेशलाइज इन द रेसिडेंशियल सोलर रूफटॉप सिस्टम, इंडस्ट्रियल सोलर रूफ पावर प्लांट एंड ग्राउंड माउंटेन सोलर पावर प्लांट एंड सोलर स्ट्रीट लाइट पे काम करती है ये कंपनी। और इस कंपनी का मार्केट कैप कहा जाता है मात्र 213 करोड़ की कंपनी है, नैनो कैप की कंपनी है, वेरी वेरी जिसकी कंपनी है। स्टॉक पी 37 पर चल रहा है। इंडस्ट्रियल पी की बात करें तो लगभग 50 से 60 से मतलब 55 का चल रहा है। इंडस्ट्रियल पी इसका 55 चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी देखा जाए तो 63 और 70 पर चल रहा है। सबसे आइए दोस्तों इसका कंपनी का हम प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ देखते हैं। कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखा जाए दोस्तों 2021 की बात करें तो 22 करोड़ का क्या सेल्स ग्रोथ, फिर मार्च 2022 में 30 करोड़ का, फिर मार्च 2023 में भी लगातार मतलब ये फ्लैट ही है। लेकिन इस साल मार्च 2024 की बात करें 54 करोड़ का प्रॉफिट दे दिया, तो लगा बहुत तेज़ी शूट अप हुआ है। लेकिन एक साल पर हमें विश्वास नहीं करना होता है। एक साल में मतलब यहाँ तो 3 साल में पोर्टफोलियो क्या फ्लैट ही सेल्स ग्रोथ एंड ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट दे रही थी। लेकिन इस साल काफ़ी मतलब कि अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ से लेकर प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा दी है। इसके बाद आपका नेट प्रॉफिट में देखेंगे, नेट प्रॉफिट में यहाँ से यहाँ तक फ्लैट ही है। लेकिन अभी क्वार्टर की बात किया जाए अभी इस साल की तो 5 करोड़ 73 लाख का प्रॉफिट बना दिया है कंपनी। सेल्स ग्रोथ भी देखेंगे 3 साल से 35% से सेल्स ग्रोथ कर रही है। यहीं प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे कंपनी का 170% से है।
प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं इस कंपनी का। प्रमोटर होल्डिंग अभी मतलब अप टू डेट नहीं हुआ, आएगा तो मैं अप टू डेट कर दूंगा। टॉम्स इंडस्ट्री की बात करें दोस्तों, ये क्या काम करती है, जैसे इसका प्रोडक्ट की बात करते हैं, सोलर ग्रिड के पे काम करती है। सोलर ग्रिड हो गया, सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम हो, सोलर स्ट्रीट लाइट हो गया, सोलर डीप फ्रीज हो गया। देखिए सोलर मतलब कि ग्रिड की बात किया जाए तो देखिए इसका प्रोडक्ट ये रहा दोस्तों, सोलर ग्रिड का। तो आप देख सकते हैं मतलब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, इसका काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस भी है, सब कुछ अच्छा खासा है इस कंपनी का। देखिए सोलर पावर प्लांट, जैसे सोलर रेसिडेंस रूफटॉप हो गया, ग्राउंड माउंटिंग हो गया, इंडस्ट्रियल सोलर पैनल हो गया, उसके बाद ऑफ ग्रिड सोलर पैनल हो गया, इसके बाद सोलर डीप फ्रीज यही बना के दे, सोलर सोलर होम लाइट ऐसे जैसे प्रोडक्ट बना के देते, सोलर वाटर प्यूरीफाई भी यहीं बनाते हैं। सोलर पर काम करती है, बिजली का कोई काम नहीं है। सोलर वाटर प्लम्बिंग भी यहीं बनाती है, जैसे कि एससी एलईडी लाइट एंड एससीडी स्ट्रीट लाइट है, ये सोलर पंप हो गया, स्ट्रीट लाइट पे फोकस करती है। काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस है इस कंपनी का। यही बात करें इस कंपनी का, देखिए चार्ट की मदद से आप समझेंगे कि सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है। तो अगर हर साल देखेंगे कंपनी अप डाउन हो रही है, लेकिन इस बार कहा जाए इस साल 2024 में तो कितना करोड़ का, 55 करोड़ का लगभग सेल्स ग्रोथ दिया, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ भी देखें यहाँ कुछ नहीं है, फ्लैट ही है, लेकिन यहाँ से शूट अप दिया है। तो इतना पर हमें विश्वास नहीं करना है, इतना एक साल में कंपनी का रिजल्ट अच्छा आ जाता है तो हमें ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना होता है। अगर इसके बाद अगर अगला साल अगर बात किया जाए तो इससे 5 से 10 से ऊपर चला जाए तब हमें इन्वेस्ट करने का फोकस सोचना है। वैसा ही मैं एक स्टॉक, इससे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी लेके आया हूँ दोस्तों, सहाज सोलर में। चाहे तो आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी देखिए टोटल अभी रिटर्न की बात किया जाए तो जब से लिस्ट हुआ तो 61% का ये कंपनी रिटर्न बना के दे दिया है। आज भी देखेंगे तो लगभग 1.5% की गिरावट है कंपनी में, लगभग 2.5% का गिरावट है कंपनी में दोस्तों। अगर सहाज सोलर की बात करें, इस पर हम डिटेल पढ़ाई मतलब कि डिटेल एनालिसिस करते हैं। सहाज सोलर लिमिटेड 2010 में क्या होता, फाउंड हुआ था, रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन एनर्जी का सोल्यूशन प्रोवाइड कराती है। ये देखिए सबसे मुख्य चीज़ होता है, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करना है, सोलर एनर्जी आपको ट्रांसमिट करना है या ईपीएस करना है तो आपको सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। तो ये मैन्युफैक्चरिंग का ही काम करती है। जैसे कि पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लोकेट इन बावला अहमदाबाद गुजरात की कंपनी है। मतलब कि कितना एरिया में फैला हुआ है, 2883 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। और ये कंपनी क्या काम करती है, कैपेसिटी 100 मेगावाट की कैपेसिटी बनाने की कैपेसिटी है। ऑटोमेशन मैन्युफैक्चरिंग मोनोक्रिस्टलाइन एंड पॉलीक्रिस्टलाइन मॉड्यूल पर काम करती है। सोलर प्रोजेक्ट इन इंडिया एंड अब्रॉड में भी ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। और देखें पैसिव मतलब कि पैसिवेट इमिटेड एंड रियर कॉन्टैक्ट मॉड्यूल पर काम करती है ये कंपनी। और देखिए सबसे अच्छा खासा मेरे को विजन लगा दोस्तों, जैसे कि शक्ति पंप आपको पैसा बना के दे दिया, वैसा ही ये कंपनी मतलब कि पैसा बना के देगा। जैसे कि प्रोविजन ऑफ सोलर वाटर प्लम्बिंग एंड सिस्टम ईपीसी सर्विस, मतलब वाटर जैसे सोलर वाटर होता है उस पर भी काम करती है। अगर सबसे मुख्य चीज़ देखा जाए, इंस्टॉलेशन कैपेसिटी की 100 मेगावाट इंस्टॉलेशन कैपेसिटी कर दिया है कंपनी। और रिवेन्यू वेरिफिकेशन कहा जाए, बाई फ्यूरिकेट कहा जाए तो पीवी मॉड्यूल से 26% का रिवेन्यू आता है, सोलर प्लम्बिंग सिस्टम से 70% का रिवेन्यू आता है, और सोलर रूफ टॉप एंड ग्राउंड माउंटिंग से 1.9%, और कंसल्टेंसी एंड कस्टमर सपोर्ट से 0.025% से रिवेन्यू आता है ये कंपनी का। कंपनी का क्लाइंट देखा जाए तो क्लाइंट जीडा हो गया, हिरडा हो गया, एमईडी हो गया, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, महिंद्रा सस्टेन प्राइवेट लिमिटेड हो गया, महिंद्रा सोलराइज प्राइवेट लिमिटेड, ये सारे टॉप से मतलब 67% का रिवेन्यू जनरेट करता है। और सबसे मुख्य चीज़ बात है गवर्नमेंट से क्लाइंट से मतलब 72.5% का रिवेन्यू आता है, प्राइवेट से 27%। तो अभी गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम चल रहा है जिससे कारण इस कंपनी का काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। तो ये कंपनी मैं गिरावट का मतलब कि आस लगाया हूँ, गिरावट अगर 20-30% गिरावट होगा तब मैं इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूँ। और मेरे पास फंड का भी थोड़ा इशू रहता है तो फंड भी अक्यूमुलेट करना पड़ता है इसके खरीदारी करने का, ताकि इस कंपनी में बहुत पैसा लगता है, 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख तक रुपया लगता है। स्टॉक का पीर प्राइस कहा जाए तो
48% है, 48 है। लेकिन इंडस्ट्रियल पी की बात किया जाए तो कंपनी 53 पर चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी कहा जाए तो 39 और 53 चल रहा था। वो कंपनी का 60 के अबव चल रहा था। लेकिन ये कंपनी का बिजनेस सेगमेंट सब कुछ अच्छा है। आइए तो इसका कंपनी का प्रॉफिटेबल देखा जाए, कंपनी का सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए। सेल्स ग्रोथ की बात किया जाए 2021 में 62 करोड़, 2022 में 67 करोड़, 2023 में 185 करोड़, 2024 में 201 करोड़। हर साल कंपनी का ईयर और ईयर बेसिस सेल्स ग्रोथ बढ़ते जा रहा है। ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट भी 5% से 12% कर ली है। तो ये कंपनी इंसोलेशन एनर्जी में बताया था जब शुरू में था, वहाँ से आपको पैसे को 60 गुना 30-40 गुना कर दिया है। तो अगर वैसा ही रिटर्न बना के दे देता है दोस्तों तो आपको पैसा अच्छा खासा मल्टीपैकर बन जाएगा। तो नेट प्रॉफिट 1 करोड़ का 13 करोड़ का प्रॉफिट लेके आ गई है। 1 करोड़ का प्रॉफिट बाद 4 साल में 13 गुना कर दिया है। और यही कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो 48% 3 साल में है। 3 साल में प्रॉफिट ग्रोथ 166% से है कंपनी का। और देखा जाए कि कंपनी के पास मतलब कि शेयर होल्डिंग पैटर्न तो डेप्टर डे भी अच्छा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी अप टू डेट नहीं हुआ है, जैसे आएगा तो मैं अप टू डेट कर दूंगा। ये साइंस सोलर पावर एस्ट कहा जाए तो देखिए ये सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग करती है। टॉपकॉन हो गया, हाफ कट हो गया, ऐसे प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये सोलर वाटर और पंप हो गया, सोलर वाटर पंप मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसके बाद मोबाइल सोलर ट्रॉली, जहाँ कहीं भी मतलब कि बिजली नहीं पहुंचती है वहाँ से ट्रॉली ले जाइए, वहाँ से ये ट्रॉली फैला दीजिए, वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस करके कुछ भी काम करिए, आप कचौकी चलाइए, कुछ भी चलाइए। अरे होम लाइट, स्ट्रीट लाइट जो सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग करती है ये कंपनी बना के देती है। स्ट्रीट लाइट भी यही मैन्युफैक्चरिंग करती है। ऑफ ग्रिड पावर प्लांट हो गया, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट हो गया, इस कंपनी कमीशनिंग भी अच्छा खासा करती है, माइनिंग भी अच्छा खासा है कंपनी का। और कंपनी का क्लाइंट देखा जाए तो क्लाइंट आप देखिए टेक्नेको हो गया, मतलब टेक्नेको का फोर्थ पार्टनर एनर्जी हो गया, मतलब मार्को कास्टिंग हो गया, बहुत अच्छा अमेजन हो गया, जाइडस हो गया, मतलब कि इसका क्लाइंट काफ़ी अच्छा खासा है दोनों का क्लाइंट। और देखेंगे इंडियन ऑयल हो गया, सस्टेन हो गया, और सबसे वर्ल्ड बैंक ऑफ ग्रुप हो गया, ये कंपनी का क्लाइंट ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया क्लाइंट है। तो पार्टनरशिप भी अच्छा खासा कर लिया है दोस्तों ये कंपनी। तो आइए दोस्तों इसका अगर ऑफिशियल साइट पर भी चलेंगे तो अच्छा खासा, जैसे कि सोलर मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम कैसे काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर प्लांट, फिर सोलर वाटर पंप, ईपीसी, सोलर रूफटॉप, ऑफ ग्रिड, मतलब कि डीसी मोटर, एसी प्लम्बिंग, डीसी पंप सेट, ये सारे मैन्युफैक्चरिंग करके देती है। ये देखिए इस कंपनी का मोनोक्रिस्टलाइन हो गया, मोनोक्रिस्टलाइन 132 सेल्स हो गया, 144 सेल्स हो गया। तो ऐसे प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये मैन्युफैक्चरिंग करने की कैपेसिटी कैसे बना के देती है ये सारा डिटेल किया है, जैसे कि सेल स्ट्रिंग, टैबिंग स्ट्रिंग, ग्लास लोडिंग और ऑटो ले स्ट्रिंग, ये सब प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसका आप जाके ऑफिशियल साइट पर भी देख सकते हैं। अच्छा खासा इस कंपनी का बिजनेस है। जैसे इंसोलेशन एनर्जी आपको अच्छा खासा पैसा बना के दिया, ये कंपनी हो सकता है कि ऐसा ही आपको रिटर्न बना के दे सकता है दोस्तों। जैसे कि मैं जब गिर रहा था, ये 50% डिस्काउंट पर मिल रहा था वारेनेबल रिन्यूअल की, उस समय बताया था जब 1274 रुपये गया तो उस समय भी फोकस किया था, उस समय मैं भी एक्यूमुलेट किया दोस्तों। आप लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। अभी भी बात किया जाए तो कंपनी कितना टॉप से गिरा हुआ है तो दिखाता हूँ दोस्तों। अभी टॉप से बात किया जाए तो कंपनी 40-45%, 47% अभी भी गिरा है। अभी भी मौका है कंपनी का। मार्केट कैप 15,000 करोड़ की कंपनी हो रखा है कंपनी। ये कंपनी बस यही सेगमेंट, जैसे कि पिछला क्वार्टर 3 का रिजल्ट, क्वार्टर 4 का भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया, और उसके बाद क्वार्टर 1 का भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया, जिसके कारण से लोग हेवी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। लेकिन कंपनी का जो सीईओ है वो बोला कि ये इसके पास इतना ऑर्डर बुक है दोस्तों, और आने वाले हम आशा करते हैं, आशा क्या करते हैं मतलब ऐसा ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छा खासा आने वाला है इस कंपनी का, जिसके कारण। लेकिन ईयरली सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, कहीं गिरावट मिल रहा है आपको प्रॉफिट ग्रोथ में, कहीं नहीं। रिवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, तो कंपनी के डरने की नहीं है। ये एक अपॉर्चुनिटी था दोस्तों, आप लोग चाहे तो ले सकते थे। वैसे ही बताया था सिथलोकर सिनर्जी ग्लोबल एनर्जी, ये कंपनी का बिजनेस भी बात किया जाए तो सिनर्जी प्रोवाइड कंस्ट्रक्शन वेरियस प्रकार के इंडस्ट्री में, जैसे वेयर हाउस, कमर्शियल, इंस्टीट्यूट एंड फार्मास्यूटिकल, सोलर प्रोजेक्ट, हॉस्पिटल, रिसोर्ट, विला, कंपनी ऐसे प्रकार का कंस्ट्रक्शन बना के कंपनी देती है। मैं कल इस पर डिटेल एनालिसिस भी किया था दोस्तों। तो ये कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी पे देखेंगे दोस्तों
तो 117 और 95 पे मिल रहा है। ये एसएमई स्टॉक प्रकार की कंपनी है। ये कंपनी मैं क्यों फोकस किया था, कंपनी का आप सेल्स ग्रोथ भी देखेंगे, हर साल कंपनी का सेल्स ग्रोथ बढ़ते जा रहा है और कंपनी का ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहा है, मतलब 4 से 14 हो गया है। और नेट प्रॉफिट भी देखा जाए, मतलब 2 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ तो 26 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ लेके आ गई है, तो 13 गुना कर दिया है। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ भी देखेंगे तो 97% से 3 साल से प्रॉफिट ग्रोथ 260% से प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी का। प्रमोटर भी लगभग 67% है। FIDI भी लगभग 4 या 5% इसमें आ रखे हैं। आज इस कंपनी का देखिए 5% अपर सर्किट लग गया। कल मैंने स्टेक लिया था दोस्तों, आज 5% अपर सर्किट चला गया था। ये एक महीना के रिटर्न देखेंगे तो 9-10% का गिरावट, अभी तो 5% गिरावट में मिल रहा था, यहाँ से 15% की गिरावट में मिल रहा था। उस समय भी आप कहते तो बहुत अच्छा खासा है। ये कंपनी प्रॉफिटेबल है। ऐसा ही मैं एक Q1 का रिजल्ट आया स्काई गोल्ड जो बताया था, आज देखेंगे सेल्स ग्रोथ में 92% का है। मतलब कहेंगे तो 276 करोड़ का सेल्स ग्रोथ को 730 करोड़ का 23 करोड़ का सेल्स ग्रोथ लेके आ गए, जो कि पिछला क्वार्टर को भी कंपनी ने बीट किया है। नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो कितना नेट प्रॉफिट 99% से है ईयर और ईयर बेसिस पर सेल्स ग्रोथ 10 करोड़ 70 लाख के प्रॉफिट ग्रोथ को कितना पर लेके आ गई, 21 करोड़ 20 लाख पे लेके आ गई है। और साथ ही साथ कहा जाए तो क्वार्टर बेसिस भी नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप लगा है कंपनी का। जैसे मैं बात करें स्काई गोल्ड का, स्काई गोल्ड को देखेंगे 5% अपर सर्किट लग गया दोस्तों। यहाँ भी एक महीना की कंपनी का रिटर्न देखेंगे 10% का रिटर्न है। अगर यही कंपनी का 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 893 9%, 900% का रिटर्न है कंपनी का। ये कंपनी कब आया है मार्केट में, अभी जस्ट मार्केट आया 6 जनवरी 2023 में। 8 महीने में पैसे को 9 गुना कर दिया। हर महीने आपको पैसे को 100 गुना बना के दे रही है कंपनी। और मार्केट कैप 3000 करोड़ की कंपनी, P रेशियो 60 पर चल रहा है। तो ये आप वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए और जैसे ही गिरावट होता है 20-30% तो आप लोग खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी जब मौका देती है तभी हम लोग अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे तो हमारे पैसे कम समय अच्छा खासा पैसा बनेगा। जैसे कि राकेश झुनझुनवाला का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कहाँ से, राकेश झुनझुनवाला का सब कोई नाम क्यों जानता है, क्योंकि टाइटन में 2003 में 3 रुपया से शेयर इन्वेस्ट किए थे। आज उसका कंपनी का प्राइस 3000 4000 का प्राइस पर चल रहा है। वैसा ही सेम बिजनेस है कंपनी का स्काई गोल्ड इंजीनियरिंग बिजनेस इन डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड मेकिंग गोल्ड ज्वेलरी एंड B2B नेटवर्क पर काम करती है, बिजनेस टू बिजनेस काम मॉडल पर काम करती है। ये कहा जाए तो मिड रेंज ज्वेलरी हो गया, बॉक्यूट स्टोर हो गया, और मतलब ऑनलाइन प्लेटफार्म एंड रियल स्टोर पर ये सेल करने का काम करती है। ये बात करें दोस्तों, मार्केट कैप देखिए 3000 लगभग करोड़ की कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी भी शानदार है। कंपनी का सबसे सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए, कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखा जाए 2019 में 8 करोड़ के सेल्स ग्रोथ को 2024 की बात किया है, या ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें 20,093 करोड़ का सेल्स ग्रोथ कर लिया है। ऑप्टिमम मार्केट पर 1% से 5% कर लिया है। ये मेकिंग चार्जेस बनाती है 1%, काफ़ी कम इन लोग का क्या आता है, मतलब कि मार्जिन बचता है। कंपनी का 3 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ को 91 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ लेके आ गई है। तो हर साल कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ते जा रहा है। सेल्स ग्रोथ में देखें 17% से 5 साल में है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ 68% से 5 साल से बना के दे रही है। इसी के बाद देखा जाए कंपनी का प्रमोटर होल्डर यहाँ 63% से 61% प्रमोटर हो गए हैं। DI भी लगातार स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। DI इसमें न के बराबर है, कुछ इन्वेस्ट किए थे लेकिन यहाँ से निकल गए हैं। उसके बाद ऑफिशियल साइट पर चलेंगे दोस्तों, देखिए इसका प्रोडक्ट की बात किया जाए, कलेक्शन की बात किया जाए तो काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस है इस कंपनी का। क्लाइंट देखिए काफ़ी बढ़िया। प्रमोटर कौन है, इसका प्रमोटर कौन है, मंगेश चौहान जी इसका प्रमोटर है। कलेक्शन भी अच्छा खासा है दोस्तों इस कंपनी का। कहा जाए तो देखिए P रेशियो तो 70 पर चल रहा है। मार्केट कैप 250 करोड़ की कंपनी है, लेकिन दोस्तों यह सारा बिजनेस सेगमेंट सब कुछ अच्छा है इस कंपनी का। दोस्तों अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर लिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। और वीडियो बनाने में थोड़ा काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों, तो आप ज़रूर से ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। इसी प्रकार नई स्टॉक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।